नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक रहे होंगे, फसल की बढ़िया तरह से देखभाल कर रहे होंगे आप। दोस्तों, आज तारीख है 3 दिसंबर 2022, दिन है शनिवार। और आज जो हफ्ते का अंतिम दिन है दोस्तों। अब जो है नए पुराने आलू का क्या भविष्य होगा उसके बारे में थोड़ा सा आज हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। बाकी नया आलू आपका ऊना का आलू बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुका है। होशियारपुर का भी समाप्ति की ओर है और जालंधर का और पंजाब के अन्य जगह का नया आलू स्टार्ट हो गया है। कहाँ कहाँ से और अन्य जगह से आलू आएगा और आ रहा है, उन सब की चर्चा करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल पर विशेष चर्चा आज ये है कि एक तो अब तक कितनी निकासी हो चुकी है, कितना शेष है आलू, और अब क्या हो सकता है भविष्य। पश्चिम बंगाल में कौन से बीज की हो रही है बुवाई और कितनी हो सकती है प्रोडक्शन, और जो है अब बचे हुए आलू की खपत। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। साथ ही आप लोगों की फसल की सुरक्षा बेहतरीन कैसे हो और बेहतरीन उत्पादन के लिए आप क्या करें, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आज के वीडियो की मुख्य बात जो है बंगाल की निकासी पर चर्चा करते हैं। तो आइए बंगाल में कितनी हुई निकासी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बंगाल की निकासी की बात करें तो पिछले महीने तक यानी कि अक्टूबर 2022 तक की जो लास्ट निकासी थी वो 62.39% थी। और अब जो है टोटल निकासी की बात करें तो अलग अलग जिलों की बात कर लेता हूं मैं। हुगली जिले में अब जो है 2,81,03,304 पैकेट निकल चुके हैं। ये निकासी होती है 81.68%। मेदिनीपुर के अंदर जो है 2,18,48,278 पैकेट निकल चुके हैं। ये 77.87% की निकासी है, जो कि पिछले महीने तक 60.88% की निकासी थी। यहाँ पर आप समझ रहे हैं 17% निकासी एक महीने के अंदर अंदर हो गई है। बांकुड़ा सदर की बात करें तो यहाँ पर 97,38,896 पैकेट अब तक निकल चुके हैं, जो कि पिछले महीने 73,55,759 पैकेट थे। यानी 57.91% की निकासी पिछले महीने तक थी, जो कि अब 76.88% की निकासी हो चुकी है। आप समझ रहे होंगे 20% के आसपास की निकासी एक ही महीने में हो गई। अब बात करें बर्धमान जिले की तो वहाँ पर 1,46,97,534 पैकेट की निकासी हुई थी अक्टूबर महीने तक, जो कि 62.81% थी। अब 1,97,68,688 पैकेट की निकासी हो चुकी है, जो कि 84.48% है। लगभग हर जगह 20 से 22% की निकासी आ रही है इस महीने के अंदर। मुर्शिदाबाद में 91,06,000 पैकेट की निकासी थी पिछले महीने तक, जो कि 61.02% थी। अब जो 1,14,08,000 पैकेट की निकासी हो चुकी है, जो कि 88% के आसपास 88% की निकासी है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे करीब करीब 28% की निकासी, 27% निकासी इस महीने हुई है। हावड़ा जब की बात करें तो हावड़ा में जो टोटल निकासी थी पिछले महीने तक वो 6,48,000 की थी और अब 8,22,000 पैकेट की निकासी हो चुकी है। यहाँ पर निकासी जो है 16% अब हुई है इस महीने में, यानी कि टोटल 78% निकासी हो चुकी है। नॉर्थ बंगाल की बात करें तो 14,62,000 1,46,25,000 पैकेट की निकासी थी अक्टूबर तक, जो कि अब 2,02,25,000 पैकेट की निकासी अब तक हो चुकी है, जो कि 90% है। यानी कि यहाँ पर नॉर्थ बंगाल में लगभग आलू समाप्त हो चुका है। और टोटल निकासी की बात करें तो जो कि 62.39% थी अक्टूबर तक, जो अब पहुँच गई है 82.55% पर। यानी कि नॉर्थ बंगाल में अब जो टोटल निकासी है वो हो गई है, टोटल जो आलू था लोडिंग हुई थी वो 12,65,73,106 पैकेट की थी, जिसमें से 10,44,86,099 पैकेट निकल चुके हैं। बैलेंस पैकेट बचे हुए हैं अभी भी 22,87,007 पूरे बंगाल में। और टोटल परसेंटेज ये होता है 17.45%, यानी अभी भी 17.45% आलू बचा हुआ है। पूरा दिसंबर का महीना दोस्तों बंगाल में पुराना आलू ही खाया जाएगा। और अगर बात करें नए आलू की तो नया आलू केवल पंजाब से बंगाल में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश अभी पूर्ति नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश भी कई जगहों से, या फिर छत्तीसगढ़ से पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में भी उतना आलू नहीं है। अब अगर इन आंकड़ों पर ध्यान दें
तो 20 से 22% आलू हम एक महीने में बंगाल में खपत हुई है, तो अब बचा हुआ 70% बड़े आराम से खपत हो जाना चाहिए। ये जो है आंकड़े तो यही कहते हैं, बाकी भविष्य पर निर्भर करता है, भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन इन आंकड़ों के हिसाब से आलू अब नीचे नहीं जाना चाहिए। जो भी आलू बिक रहा है उससे ऊपर ही जाने के चांस हैं। तो ये थे दोस्तों पश्चिम बंगाल की निकासी के आंकड़े। अब बात कर लेते हैं आपके आज के आलू के भावों की, उसके बाद कुछ समस्याओं पर, आलू में जो फसल में समस्या आ रही है उस पर भी हम बात करेंगे। आज के आलू भावों की बात करें तो दोस्तों आगरा में आज जो है पुराने आलू की 10 से 12 गाड़ियां हैं और नए आलू की 17 से 18 गाड़ियां हैं। तो और भाव की बात करें तो जो है नया आलू 600 रुपये से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। मैनपुरी और आसपास के क्षेत्र का आलू 650, 700, 600 इस तरह से, जिस तरह की क्वालिटी उस तरह का आलू बिक रहा है। और ग्वालियर का या पंजाब का जो भी आलू छोटी छोटी गाड़ियों में आया हुआ है, पंजाब वो 1-2 गाड़ी शायद पंजाब की हैं, ज़्यादा आज आलू नहीं है, वो 850 रुपये के आसपास बिक रहा है। 860, 870 भी हो जाता है। क्वालिटी वाइज रेटों में अंतर आ सकता है, लेकिन जो एवरेज रेट हैं वो 600 से 850 के बीच के हैं नए आलू के। पुराने आलू की बात करें तो 37-97 आलू बढ़िया जो भी आ रहा है, वैसे ज़्यादा बचा नहीं है, फिर भी जो है वो 450 से लेकर के 650 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ बिक रहा है। और चिप्सोना आलू 550 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है, बढ़िया आलू। बाकी हल्के आलू के कोई रेट नहीं है। अब बात करें T7 की तो एक आध कोई किसी के पास है, वो 700 से 900 रुपये पैकेट में दे रहे हैं T7 आलू, वैसे अब समाप्ति की ओर है, बचा ही नहीं है। अब बात करें फर्रुखाबाद मंडी की तो फर्रुखाबाद मंडी में आज जो आलू की आवक है वो करीब करीब 15 से 18 गाड़ियों के बीच की है और 650 से 680 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर आलू का हुंडा बिक्री होती है। छिबरामऊ में 650 से 700 रुपये पैकेट के रेट से बिका है। लगभग जो है 50-60 गाड़ियाँ यहाँ पर भी हैं। और जो है ठठिया मंडी के अंदर 10 से 15, क्योंकि अभी ठठिया मंडी में आलू पहुँचने लगा है पूरी जोरों से, 10 से 15 हज़ार पैकेट के बीच में यहाँ आलू है। और रेट की बात करें तो 751, 761 में सफ़ेद आलू बिका है, 735 से लेकर के 761 में, और 900 से लेकर के 1011 में लाल गुलाल आलू यहाँ पर ठठिया मंडी में नया आलू बिका है। पुराने आलू की बिक्री यहाँ पर अब नहीं है। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में जो नया आलू है वो 550 से 720 रुपये मन में यहाँ पर बिक रहा है। और पुराना आलू 3797 360 से 400 रुपये मन, और लाल सिंदूरी और कंचन वो 280 से 450 रुपये मन, और न्यू हॉलैंड आलू 480 से 600 रुपये मन बिक रहा है यहाँ पर दोस्तों। गुल्ला 200 से 200-250 रुपये मन के रेट हैं, बढ़िया मोटी टपक के गुल्ला के। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में पंजाब का नया आलू 1400 से 2200 रुपये कुंटल बिक रहा है। G4 आलू 1600 से 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है। और सफ़ेद आलू 800 से 1000, ज़्यादातर 3797 इस रेट में बिक रहा है दोस्तों। पुखराज 800 से 900 रुपये क्विंटल के रेट हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चिप्सोना आलू 1200 से 1400 रुपये कुंटल बिक रहा है। नया आलू 1400 से 1700 रुपये कुंटल बिक रहा है। बाराबंकी के अंदर वही रेट है, 1100 से 1150। कुछ नए आलू के आने की आवक शुरू हो गई होगी दोस्तों, ये पुराने आलू के रेट हैं। बरेली में चिप्सोना आलू 1400 से 1425 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। गोरखपुर में 1375 से 1450 रुपये कुंटल के रेट हैं। मुंबई के अंदर जो बिक रहा है दोस्तों ज्योति आलू 21 से लेकर के 24 रुपये किलो नया। और गुजरात का LR आलू 30 से 38 रुपये किलो वेफर पास। यूपी का कोल्ड का आलू 15 से 17 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। हैदराबाद में 18 से 22 के रेट हैं। मैसूर के अंदर 18 से 24 के रेट हैं। मदुरई के अंदर 24 से 26 के रेट हैं। नासिक के अंदर 1600 से 1800 रुपये कुंटल के रेट हैं। कामती के अंदर 2000 से 2400 रुपये कुंटल के रेट हैं। नागपुर के अंदर 1600 से 1700 रुपये कुंटल के रेट हैं। चेन्नई के अंदर 2000 से 2600 रुपये कुंटल के रेट हैं। कोलार के अंदर 25 से 30 रुपये किलो बिक रहा है आलू। जयपुर का आलू बिक रहा है दोस्तों 500 से लेकर के 1200 रुपये कुंटल, और नया आलू बिक रहा है 1400 से 2000 रुपये कुंटल। जोधपुर के अंदर बिक रहा है 1300 से 1400 रुपये कुंटल पुराना आलू, और नया आलू बिक रहा है 1600 से 1800 रुपये कुंटल। ये थे दोस्तों राजस्थान के। आप गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में कोई परिवर्तन नहीं है। आगरा का आलू 15 रुपये से लेकर के 18 रुपये किलो बिक रहा है, और बंगाल का आलू 12 रुपये से लेकर के 13 रुपये 14 रुपये किलो तक बिक रहा है, और नया आलू 10 से
नया आलू 20 से 22 रुपए किलो तक बिक रहा है। फर्रुखाबाद का आलू 10 से 13 रुपए किलो बिक रहा है दोस्तों। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में 20 से लेकर के 23 रुपए किलो के रेट हैं आगरा के आलू के। अब ज़्यादा आलू नहीं है यहाँ पर, और बाकी के रेटों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोलार का आलू 2700 से 3000 रुपये पैकेट क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ज्योति आलू इंदौर के अंदर अगर हम बात करें सुपर आलू की तो वो 1000 से 1100 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 1200 रुपये पुराना आलू बिक रहा है दोस्तों। और नया आलू ज्योति बिक रहा है 1600 से लेकर के 2300 रुपये कुंटल। और जो है पुराना तो आपको बता ही दिया मैंने। ATL नया आलू बिक रहा है 2200 से 2600 रुपये कुंटल, और 1200 से 2000 रुपये कुंटल बिक रहा है पुखराज नया। ये थे इंदौर के भाव। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के पानीपत में 700 से 800 रुपये पैकेट बिक रहा है नया आलू, जिसकी 10 से 12 गाड़ियां हैं। और चिपसोना बिक रहा है 550 से 750, 2 गाड़ियां हैं। और 3797 400 से 550 रुपये। छोटी छोटी गाड़ियां पैकेटों के रूप में गाड़ियां, यहाँ पे इसमें पूरी गाड़ी 3797 की कोई नहीं है दोस्तों। इसी के साथ आज के भाव में इतना ही है दोस्तों। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है गाड़ियों 120 से 122 गाड़ियां हैं, जिसमें नया आलू बिक रहा है 750 से 850 रुपये। और जो है कोई 10-20 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकता है दोस्तों। और 3797 आलू 500 से 750 रुपये पैकेट के रेट है दोस्तों। शुगर फ्री बढ़िया आलू। चिपसोना 1100 से लेकर के 1150 संभल का और चंदौसी का, और 900 से 850 से 900 रुपये अन्य जगह का बिक रहा है। सूर्य आलू 1200 से 1300, 1350 चंदौसी संभल का बढ़िया। और हल्का आलू बिक रहा है 900 से 700 से 900 रुपये पैकेट के रेट में दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के भाव। आशा वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, दूसरी बात एक और कर लेते हैं दोस्तों। आलू में इस समय अब जो है छोटी छोटी गोलियों के रूप में आलू बनना शुरू हो गया है ट्यूबर में। यहाँ पर आलू में आपके में बहुत ज़्यादा देखभाल की यहाँ से आवश्यकता होगी। धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी तो एक तो पानी का अनुपात, आलू में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। पानी का अनुपात कितना देना है उसका विशेष ध्यान रखना है, बार बार हम वीडियो में बताते रहते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट्स कब काम करेगा, इसके लिए आप मेरे वीडियो लिंक में मैं दे दूंगा, उनको देखते रहिए। और भी कोई भी आपके अपनी क्वेरी हो, कोई समस्या हो, वो आप मुझे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।